हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्टडी कर रहे थे। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल की, मतलब कोई चार्ज कहाँ पे रखा हुआ था, एक्सियल लाइन पे रखा हुआ था, और उसके ऊपर उस डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। तो वो हमारे पास, अगर आपको याद हो तो क्या है कि मैं आपको याद करवा देता हूँ कि E इज इक्वल टू ई ऑन एक्सियल, क्या है कि बेटा 2πr अपॉन में क्या थे बेटा 4πε0 और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आई थी। और जब हमने a को नेग्लिजिबल किया था, मींस व्हेन r इज मच ग्रेटर देन a, उस टाइम क्या आई थी a E इज इक्वल टू क्या है 2p अपॉन में 4πε0 r क्यूब, यह है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई हमें क्या निकालनी है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहां पे है बेटा, देखो यहां पे मान लो क्या है डाइपोल माइनस क्या हो और प्लस है क्या हो, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया बी, यहाँ पे इसका क्या है सेंटर सी, ठीक है। अब सेंटर के बिल्कुल सामने कितनी डिस्टेंस पे, कितनी ही डिस्टेंस पे आप ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये पॉइंट जो है ये क्या है, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल, और कहां पे रखा हुआ है, बिल्कुल सेंटर के सामने, मतलब डाइपोल के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये चार्ज 90 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री पे जो रखा हुआ है 90 डिग्री पे ये वाला, ये क्या है इक्वेटोरियल पॉइंट है। इस पॉइंट पे, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बेटा दोनों ही चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मान लो ये एंगल बनेगा थीटा, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, बी से भी कितना बनेगा बेटा, ठीक है। अब क्या है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। डाइपोल की लेंथ कितनी होती है आपको पता ही है, कितनी होती है 2a बेटा। तो ये वाला, ये BC भी क्या है a है, और ये AC भी क्या है a। अब देखो आगे हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि एक डाइपोल लिया है AB, A पॉइंट पे माइनस क्या चार्ज है, B पॉइंट पे प्लस क्या चार्ज है, ठीक है। और एक पॉइंट लिया है हमने, इक्वेटोरियल पॉइंट लिया है, इक्वेटोरियल पे क्या है पॉइंट P, जहां पे हमने रखा है क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखो क्या है, स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी, लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, क्या ले लिया AB डाइपोल ले लिया, ठीक है। और वी हैव टू find out the electric field intensity at equatorial point
इक्वेटोरियल पॉइंट P, इक्वेटोरियल पॉइंट P which makes the angle theta with both ends of dipole। डाइपोल के जो दोनों ही एंड है A और B, दोनों पे ही कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। पॉइंट P और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P is placed at distance r from the center of डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, ठीक है बेटा। ये तो होगी स्टेटमेंट। अब देखो क्या करना है, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्या, ड्यू टू चार्ज माइनस क्या एट पॉइंट P इक्वल टू E1 ले लिया। फिर माइनस क्या की वजह से क्या है, E1 है, तो देखो क्या आएगी, E1 निकालो, E1 देखो बेटा क्या फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला, क्या 1/4πε0 और क्या अपॉन में r स्क्वायर। अब ये वाला r अपने को नहीं लेना, हमें कौन सी डिस्टेंस लेनी है, पॉइंट A और पॉइंट P के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो आप अच्छी तरीके से 10th क्लास में पढ़ चुके हो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये देखो बेटा, ये वाली ACP कौन सी ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज ये AP डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, देखो r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, क्या आ जाएगी, r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। एज इट इज यही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमें क्या लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, AP का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में CP स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये आ गया। और इसकी डायरेक्शन देखो बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो E1 की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी इस तरह से, आएगी बेटा नीचे की तरफ, ये है E1, ठीक है बेटा। तो अलोंग क्या डायरेक्शन है, अलोंग P, ठीक है बेटा। ये आ गई आपकी E1। अब निकालते हैं हम E2। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव क्या इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, E2, ठीक है। लेट ओनली लेते हैं बेटा, इसके लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्या हो इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो E2 इज इक्वल टू वही सेम 1/4πε0 क्या अपॉन में r स्क्वायर। इसमें भी सेम डिस्टेंस बेटा कितना है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या है, r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। और अलोंग इसकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी, BP, ये वाली डायरेक्शन है कि ऊपर की तरफ होगी, बिल्कुल इस तरह से, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है बेटा। क्योंकि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा,
तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2 अलोंग दिस, ये आ गई E2। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका नेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेट निकालने के लिए दोनों का वेक्टर सम करेंगे, E1 और E2 का। मान लो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक लाइन ले लेते हैं, ये वाली, ये लाइन ले ली पैरेलल टू द AB के पैरेलल ले बेटा। तो देखो बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, ये एंगल भी थीटा ही बनेगा। कितना बनेगा, थीटा। हम देखो आगे करते हैं। बेटा ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल जितना होता है उतना ही एंगल क्या होता है, ये होता है। तो ये एंगल अगर बेटा थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, let us resolve the E1 and E2 into components, कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। तो अब देखो इसमें ये E2 इसके साथ यहाँ पे E2 कितनी आएगी, जो थीटा के साथ वाली साइड होती है, ये क्या होती है, cos थीटा। E2 cos थीटा, ये क्या आएगी, E2 cos थीटा। तो बेटा ऊपर की तरफ क्या आएगा, जो परपेंडिकुलर वाली साइड होगी E2 sin थीटा, ऊपर की तरफ क्या आएगी, E2 sin थीटा। अब देखो बेटा ये वाला E1, तो जो यहाँ पे एंगल बना रही है, तो ये साइड क्या आएगी, E1 cos क्या होगा, E1 cos थीटा। और ये वाली परपेंडिकुलर वाली साइड जो नीचे की तरफ है, ये क्या आएगी बेटा, E1 sin थीटा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या है, here magnitude of E1 is equal to magnitude of E2। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, दोनों का सेम है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, अलग है। मैग्नीट्यूड ये वाला क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, दोनों की अलग। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है, तो E1 sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। तो इसलिए ये वाला E1 sin थीटा E2 sin थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो E1 sin थीटा इज कैंसल्ड बाय E2 sin थीटा। तो नेट E ऑन इक्वेटोरियल लाइन, लाइन लिखने की जरूरत नहीं, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। तो इक्वेटोरियल पे कितने आ जाएंगे बेटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, ठीक है। अब देखो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो क्या आ जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2E1 cos थीटा। क्या लिखेंगे बेटा, 2E1 cos थीटा। अब E1 का मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखो, कितना है, ये वाला। E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो क्या आएगा, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ×
इंटू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या था बेटा, क्या हुआ अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और इंटू में cos थीटा। अब बेटा देखो cos थीटा क्या आएगा, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है इसका a और हाइपोटेन्यूस क्या है इसका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये साइड क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये साइड भी कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस से हमने लगाई थी। क्या आ जाएगा, बेस कितना है बेटा ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब देखो 2a इंटू क्या हो, ऊपर क्या बनेगा 2a इंटू क्या होता है बेटा p, क्या होता है p अपॉन क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये p कैसे बना बेटा, फिर से बताता हूं, इस 2 को ना, इस 2 को क्या करेंगे, इस 2 को उठा के कहां पे लेंगे, इसके आगे। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्या गया, क्या हो इंटू 2a, क्या हो गया p अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा 1 पावर प्लस में हाफ पावर कितने हो जाएगी 1 एंड हाफ, कितनी होती है बेटा 3/2। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब जिस तरीके से हमने उसमें किया था कि इफ r इज मच ग्रेटर देन a, इफ r इज मच ग्रेटर देन a, तो देखो बेटा क्या होगा, इफ r इज मच ग्रेटर देन a, r is much greater than a, we can neglect a को हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे। तो इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन को मान लो आप सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या होगा, a को नेग्लेक्ट करेंगे तो देखो बेटा r की पावर 2 इंटू में इसकी पावर 3/2 कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, कितनी बच जाएगी 3। तो e इक्वेटोरियल पे क्या आ जाएगा, देखो मैं दोबारा लिखूंगा बेटा क्या है p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर प्लस में a को क्या रख दिया हमने 0, नेगेटिव 0 कर दिया और इसकी पावर 3/2। तो क्या आ जाएगा, 0 ना रखें तो इसको हम सीधा क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट ही कर दो, इसको छोड़ ही दो। तो r स्क्वायर इनटू पावर 3/2, 3/2 क्या होगी इसके मल्टीप्लाई में 2 के क्या हो जाएगी, देखो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी बच गई 2। तो e इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r3 क्या जाएगा बेटा r³ आ जाएगा। तो ये देखो ये चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इसमें और इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है बेटा, देखो इसमें एक्सियल में क्या है 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ और इसमें क्या है p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। साफ साफ दिख रहा है, फर्क दिखाई दे रहा है क्या कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है इक्वेटोरियल पॉइंट से डबल होती है। क्या होती है डबल, कब होती है जब दोनों ही क्या रखे गए हो सेम डिस्टेंस पे, कि एक चार्ज तो r डिस्टेंस पे अगर हम एक्सियल लाइन पे रखते हैं और एक यूनिट चार्ज हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे रखते हैं, तो जो एक्सियल पॉइंट पे रखा है उस पे क्या लगेगा डबल फोर्स लगेगा इक्वेटोरियल पॉइंट वाले चार्ज से। ठीक है बेटा, तो देखो क्या आ जाएगा ई एक्सियल अपॉन में
अपॉन में ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब डिवाइड बाई p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, तो p से p कैंसिल, इस क्वांटिटी से ये कैंसिल, कितना बच जाएगा बेटा 2। तो E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या है ये? काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर हम एक यूनिट चार्ज को एक बार एक्सियल लाइन पे रखें, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे, और फिर उसी चार्ज को हम r डिस्टेंस पे ही इक्वेटोरियल पॉइंट पे रखें, तो किसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? एक्सियल लाइन पे जब रखा था उस टाइम, और कितनी होगी? 2 गुना ज्यादा होगी। तो दिस वाज द क्या था बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, और किसकी निकाली थी हमने? एक डाइपोल की। तो अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। कि पहले हमने क्या लिया? एक्सियल पॉइंट पे लिया, एक्सियल लाइन पे लिया, फिर हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे लिया। अब हम क्या लेंगे? हम किसी भी एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो वो कितनी आएगी। तो देखते हैं आपका टाइम कितना बचा है। अगर इस लेक्चर में पॉसिबल हुआ तो इसमें करवाएंगे, वरना अलग से। तो बेटा देखो, इसी लेक्चर में हम करेंगे, क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। अब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। कि किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, उस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो मान लो क्या लेते हैं? हम एक डाइपोल लेते हैं। क्या कौन सा लेते हैं? ए बी। क्या लेते हैं बेटा? ए बी। यहाँ पे इसका सेंटर दे लेते हैं सी। इस पॉइंट से एंगल थीटा पे, कितने एंगल पे? एंगल थीटा पे क्या लेता है कोई? एंगल थीटा का कोई पॉइंट क्या है? के है। थोड़ा और आगे ले लेते हैं इसको। कोई पॉइंट क्या है? के। इस पॉइंट पे क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट
let me have an electric dipole AB with सेंटर C। क्या है, डाइपोल है हमारे पास, ये भी इसका सेंटर क्या है, C। We have to find out electric field intensity at a point K, at a point K which makes angle theta at the center of dipole and placed at a distance r from the C पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये r पे। ठीक है बेटा, तो हमें इस K पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या कर रहा है ये K पॉइंट, इसके सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा और कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r डिस्टेंस पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है इसको दो क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे डाइपोल को। क्या करेंगे, कौन कौन से बनेंगे, देखो बेटा, कि लेट अस रिजोल्व dipole in a two components या dipole movement in two components, dipole movement in a two components। क्या बनेगा, देखो dipole movement की डायरेक्शन होगी ये AB, ठीक है। तो इसके साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। तो इस साइड में अगर हम इसको रिजोल्व करते हैं ऐसे, तो यहां तक जाएगा, ये क्या बनेगा, A1, मान लो ये पार्ट है A1, ये पार्ट है B1, ठीक है। एक साइड ये हो जाएगी, दूसरी साइड क्या होती है इसके परपेंडिकुलर, इस तरह से। तो इसको हमने नाम दे दिया A2 और क्या दे दिया A2, ठीक है। तो टू कंपोनेंट्स दैट इज, कौन कौन सा हो जाएगा बेटा, एक हो गया A1 B1 एंड दूसरा क्या होगा A2 A1 B1 में कौन सा आएगा, A1 B1 वाला है, इस साइड कौन सा होता है, cos थीटा, क्योंकि जो एंगल के साथ जो पार्ट होता है वो क्या होगा, P cos थीटा। क्या होगा, P cos थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का, मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, सिर्फ क्या अलग होगी डायरेक्शन। तो A1 B1 की वजह से क्या आएगा, P cos थीटा, और A2 B2 की वजह से P sin, ठीक है बेटा। A1 B1 की वजह से P cos थीटा और A2 B2 की वजह से P sin थीटा। अब देखो हम निकालेंगे क्या, कि इस कंपोनेंट की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to A1 B1 on point एक पॉइंट K, हमने कौन सा पॉइंट लिया है K, कि
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A1 B1 ऑन पॉइंट K। इसको हमने क्या मान लिया, E1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1। अब देखो बेटा, इस डायरेक्शन में इसका हमने डाइपोल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या डाइपोल मोमेंट क्या लिया है इस साइड में, P cos थीटा, क्या लिया है, P cos थीटा। और ये पॉइंट इस A1 B1 के किस पॉइंट पे है, किस पोजीशन पे है बेटा, एक्सियल पोजीशन पे। किस पे है, किस पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे है। ठीक है बेटा, तो देखो क्या आएगा फिर, अगर एक्सियल पोजीशन पे है तो क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था एक्सियल लाइन पे क्या था 2p अपॉन में r3, यही था। अब देखो p की जगह इसका डाइपोल मोमेंटम हमने क्या लिया है, p cos थीटा, क्या लिया बेटा, p cos थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2p cos थीटा, और किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में, तो अलोंग KL, इस डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, L, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने L। क्या आ गया, अलोंग KL आ गया, क्या आ गया, अलोंग KL। ठीक है बेटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू A2 B2 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया E2, क्या मान लिया बेटा, E2। अब देखो A1 B1 ये वाला लिया था हमने, इसके ये पॉइंट किस पे था, एक्सियल लाइन पे। अब देखो A2 B2 कौन सा ले रहे हैं हम, ये वाला, और इसके ये पॉइंट क्या होगा, इक्वेटोरियल, क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा इसका, 90 डिग्री पे होगा इसके। ठीक है बेटा, तो देखो क्यों होगा 90 डिग्री पे, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये पॉइंट भी इसके क्या होगा, 90 डिग्री पे। कौन सा पॉइंट है ये, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल के लिए क्या थी, क्या फॉर्मूला था, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। लेकिन इसमें देखो बेटा, इसमें सिर्फ क्या ले रहे थे हम, P, डाइपोल मोमेंट क्या ले रहे थे, P ही ले रहे थे। लेकिन इसका क्या है, हमने रिजोल्व करने के बाद इसका क्या निकाला था, P sin थीटा। A2 B2 का क्या निकाला था, P sin थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P sin थीटा। और इसकी डायरेक्शन देखो बेटा क्या आएगी, किस तरह से आएगी, अभी अभी आपने पढ़ा था, ये आ रही थी, क्या आ रही थी, KL, इसको नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो M, क्या नाम देंगे, M। तो अलोंग KM, अलोंग KM। अलोंग KM कैसे बेटा, देखो आपको रिमाइंड करवा देता हूं मैं, माइनस क्या हो प्लस क्या हो, यहाँ पे इक्वेटोरियल था, तो एक ऊपर गई थी एक नीचे, कैंसिल हो गया, साइन थीटा दोनों इसी साइड बच गए थे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास क्या आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट आ रही थी, वो क्या आ रही थी, इसके पैरेलल में इस साइड आ रही थी ऐसे। तो यहाँ पे भी कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगी, KM, किस डायरेक्शन में बेटा, KM। अब देखो दोनों का क्या निकालेंगे हम, रिजल्टेंट निकालेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड लग रही है, एक इस साइड, दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। तो देखो बेटा कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, कौन सा ला लगाएंगे, वेक्टर ला लगाएंगे, कौन सा ला लगाएंगे, वेक्टर ला। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, देखो
इनके बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ये इसमें, तो नेट एंगल कितना बनेगा इनके बीच में 90 डिग्री का। अब एंगल 90 डिग्री का है तो क्या आएगा E net इज इक्वल टू क्या होता है E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 cos थीटा। यही होता है बेटा, पहले जो ग्राफ ला में यही होता था। ठीक है, तो cos थीटा, थीटा कितना हमारे पास है 90 डिग्री। थीटा कितना है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री क्या होता है cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या होगी 0। क्या बन गया अपने पास है अंडर द रूट E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बच गया। E1 क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन में r क्यूब, और यहाँ पे क्या था p sin थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। देखो क्या आ जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर। E2 भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p sin थीटा अपॉन में r क्यूब, और इसका पूरे का भी होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इसमें कॉमन में क्या क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, 1/4 में r क्यूब दोनों में है, और p भी दोनों में है, और ऊपर स्क्वायर ऊपर अंडर। तो बाहर क्या आएगा देखो, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन में ये आ जाएगा कॉमन। अब देखो अंदर क्या बच गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, तो इसमें sin थीटा का स्क्वायर कितना बचेगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको आगे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है sin स्क्वायर थीटा। अब ये वाली क्वांटिटी बेटा देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। क्या बचेगा अपने पास E net इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r क्यूब इनटू में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो बेटा इस फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके आप इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट पे भी निकाल सकते हो और एक्सियल लाइन पे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, देखो कैसे निकाल सकते हो। स्पेशल केसेस क्या है देखो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होता है बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन। यहाँ पे थीटा है बेटा, इस पॉइंट को अगर यहाँ पे ले आए तो एंगल कितना बनेगा 0। तो एंगल जब 0 होगा तो कितना होगा, तो 0 रखो उसमें क्या आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन में R क्यूब इनटू में देखो बेटा क्या था 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 0, तो cos 0 कितना होता है 1 और 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3 प्लस में 1 का अंडर 4 का अंडर कितना आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा बेटा देखो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन में r क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये किस पे है एक्सियल पे, यही हमने पहले सोल्व किया था उस टाइम आई थी, क्या आई थी 2p अपॉन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब। और यही इस फॉर्मूले से आ रही है जब हम एंगल कितना रखते हैं 0 डिग्री। इसी तरह से अगर हम इक्वेटोरियल पे देखना चाहें सेकंड केस, इसमें क्या होगा व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखो क्या होगा सेकंड केस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जब थीटा होगा तो क्या होगा cos 90 कितना होता है 0, क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब और 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में 1। अब ये टर्म होगी 0 क्योंकि cos 90 होती है 0, क्या बचेगा 1 और 1 का अंडर 1 क्या आ जाएगा E इक्वल टू क्या आ जाएगा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये वही सेम फॉर्मूला है बेटा जो हमने क्या निकाला था इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या है एक्सियल पे भी निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल पे भी निकाल सकते हैं, और अगर कोई और एंगल पे कोई चार्ज दे रखा हो या किसी और एंगल पे क्या निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो वो भी हमें निकाल सकते हैं। अब क्या है देखो इसमें एक टर्म और देखो बिल्कुल छोटी सी है, ये आ गया इस तरह से। देखो ऊपर वाला डायग्राम यहाँ पे K है, यहाँ पे L है, KL यहाँ पे KM, ठीक है। तो ये तो होगी। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट तो आया है अपने पास नेट, वो किस डायरेक्शन में आएगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा अल्फा। तो ये अल्फा अपने को निकालना है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे इसको आपने देखी होगी पैरेललोग्राम था, इसको एक्सटेंड करो और टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना इसका ये वाला एल एन नाम दे दो एल एन। एल एन किसके इक्वल है के एम के इक्वल, के एम के इक्वल और अपॉन में के एम। अब देखो के एम क्या है बेटा, देखो टेंजेंट अल्फा इक्वल टू के एम किसके इक्वल निकाला था हमने E1 क्या थी यहाँ पे E1 क्या थी अपनी E1 क्या थी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब और साइन थीटा। E2 क्या थी बेटा अपनी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन में r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल और p से p कैंसिल, क्या बच गया बेटा 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेंजेंट थीटा। तो हमें ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के बीच में आएगी इस तरह से यहाँ पे। और ये एंगल अगर हमें निकालना हो तो ये एंगल अल्फा किससे निकालेंगे हमें
इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगी 1/2 टेंजेंट थीटा। तो ये थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम आज के लिए इतना ही, अब आगे का जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।